देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे फ्लावर्स के बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, लेकिन बायर्स को बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि जो रांची में सेलर हैं फ्लावर के, वो कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे टूल्स इक्विपमेंट, कैसे खाद वगैरह की सामग्री कहाँ कहाँ मिलती है। तो इसके लिए ये एक पर्पस था। दूसरा है कि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे फ्लावर में बहुत लिमिटेड अवेयरनेस है। मैरीगोल्ड, रोज जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अलग अलग वैरायटीज की जानकारी नहीं। जो थोड़े से सेंसिटिव है इस प्रति, उनको पता होता है ऑर्किड्स के बारे में, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो उनको सबसे पहला कि फ्लावर्स के डाइवर्स वैरायटी हैं उनकी जानकारी। दूसरा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लावर्स जनरली ऑर्गेनिक रूप से ही उगाए जाते हैं, आप देखेंगे। तीसरा है कि हम रांची में रहते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि रांची का क्लाइमेट फ्लावर ग्रोथ के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर आप देखेंगे कितने सारे डैम्स हैं, जलाशय हैं, जहाँ पर जमीन पड़ी रहती है। लोग लेकिन केवल एक सीजन में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उगा लिए, फ्लावर्स का ग्रोथ नहीं करते हैं। फ्लावर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, और फ्लावर का कल्टीवेशन बहुत लाइवलीहुड का सोर्स है। तो जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है कि फ्लावर्स में हम जमीन को यूटिलाइज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बेचें, तो उसका मार्केट यहाँ है। छोटा ही मार्केट सही, लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, कौन हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ये वाला करा रहे हैं। साथ में जो स्कूली बच्चे हैं, जो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में नहीं जानते हैं, फ्लावर्स के बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं है, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं जो उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में नहीं पता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम ये एक छोटी सी पहल है, ये प्रथम वर्ष है कि हम रांची में ये वाला करा रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क एक ऐसा जगह है जहाँ पर हजारों लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, एकदम शहर के बीचों बीच है मोरहाबादी में। तो लोग जरूर आएंगे यहाँ पर, जो वॉकिंग के लिए भी आते हैं, तो उसी बहाने वो देखेंगे कि इस प्रकार का यहाँ पर क्या क्या फ्लावर का डिस्प्ले हो सकता है, उसके बारे में एडुकेट होंगे। तो कुछ तो ज्ञान लेके जाएंगे, कुछ तो सामान खरीदेंगे। साथ में हमने ये भी देखा कि रांची में अभी क्या है कि अपार्टमेंट कल्चर बढ़ रहा है। जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुआ है, तो वर्टिकल गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे जो प्लांट के स्पेशीज हैं वो वर्टिकल फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, बालकनी में, इंडोर में हम लोग कर सकते हैं, जो टिकते हैं, जिनको सनलाइट की आवश्यकता कम होती है। वैसे जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके बारे में भी संक्षेप में लोग बताएंगे। जो प्राइवेट नर्सरीज हैं उनको भी पार्टिसिपेशन करने के लिए बोला हुआ है, ताकि कम से कम उनके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने कि कहाँ पर हैं। तो जो लोगों की रुचि बढ़ेगी तब मार्केट का साइज बढ़ेगा, तब जाके ये एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जहाँ लोग इससे लाइवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं। तो चूंकि एक गवर्नमेंट का स्पेस है, और हम लोगों ने सोचा कि एक दो ही दिन का इवेंट कराया जाए, ताकि लोग इस संबंध में एडुकेट हों। और आगे अगर रुचि रहती है तो रांची भी, जैसे बैंगलोर वगैरह है, वहाँ कॉरपोरेट कल्चर इतना डिमांड रहता है अर्बन एरिया में फ्लावर्स वगैरह का, तो वैसे ही यहाँ भी हो कि शहर के बाहर में जो लोग, आजकल आप क्या देखते हैं कि अफीम की खेती होने लग जाती है, पुलिस उनको बंद कराती है, वन विभाग बंद कराती है, फिर भी वो पैसे देते, इतना मिलता है कि वो लोग करने लग जाते हैं मजबूरी वश। तो अगर ये सब चीज़ों से जुड़े, फ्लावर से, मेडिसिनल प्लांट से, इसका भी मार्केट एक्सप्लोर करें, तो कितना फायदा होगा हमारे रांची को, जिसकी क्लाइमेट इतनी सुंदर है। तो इन्हीं सब, यही एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ें। किस तरह के फ्लावर यहाँ लाई जाए? देखिए, यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक तो है कि जो अभी जैसे घर बनते हैं जहाँ स्पेस कम होता है वहां पर लग सके। दूसरा है कि जो कॉमन वैरायटीज हैं उनमें भी सब वैरायटीज होती है। जैसे रोज है तो अलग अलग कलर्स के, पेटूनिया है, जीनिया है, ये सब डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। लोग जाते हैं, जैसे राजभवन में होता है तो अलग अलग वैरायटीज के लगे रहते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो ये परीक्षा नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से लाएं, कि उनको भी अगर लगाना पड़े, लगाने की इच्छा हो तो नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर हम जैसे ऑर्किड्स, ऑर्किड्स तो जंगलों में पेड़ों पर होते हैं जहाँ मॉइस्चर होता है।
तो वैसे वैरायटीज जो डेकोरेटिव भी हैं और जो नेचर से भी जुड़े हुए, जैसे सरहुल है हमारा, क्या हम लोग जो मनाते हैं, सखुआ के ये आते हैं वाइट वाइट कलर के फूल, तो वो सब भी हमारे नेचर में ही है। तो ये सब के बारे में हम लोग एडुकेट होंगे कि अच्छा ये इस कलर का है, ये वैरायटी के होंगे सर? यहाँ तो कम से कम मुझे लगता है कि 150 से 250 वैरायटी के प्लांट्स होंगे। तो लोगों की इच्छाओं पर है कि वो किस तरह का पसंद करते हैं। हर तरह के है, जिसमें किसी के पास जैसे इस प्रकार की जमीन है वो कर सकते हैं, कम स्पेस है वो कर सकते हैं। तो उनके अपने चॉइस पर डिपेंड करता है कि क्या चाहिए।